साथियों नमस्कार। आज फिरोजाबाद के जो हालात हैं वो आपसे छिपे नहीं हैं। फिरोजाबाद के कारखानेदारों ने जो अभी तक कारखानों में काम 10.5 घंटे चलाते थे, उस काम को कल से उन्होंने 8 घंटे कर दिया है। बहुत ही सराहनीय और स्वागत योग्य फैसला है। लेकिन इसकी आड़ में फिरोजाबाद के चूड़ी के दुकानदारों से 10 से 20 रुपए की वृद्धि कराकर वो इस काम की एवज में पैसे बढ़ाना चाहते हैं और धीमे धीमे करके ये काम फिर 10 घंटे और 10.5 घंटे करेंगे, क्योंकि फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश में एकमात्र ऐसा जिला है जहां पर श्रम कानूनों का पालन नहीं होता और श्रम विभाग के जो अधिकारी हैं, फिरोजाबाद के श्रम विभाग के अधिकारी डीएलसी आगरा फिरोजाबाद के कारखानोदारों के गुलाम हैं। इसलिए मजदूरों के हितों के लिए भारत सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन फिरोजाबाद के किसी कारखाने में नहीं होता है। दूसरी बात, किसी भी कारखाने में मजदूरों को उनकी हाजिरी रजिस्टर नंबर 12 पर नहीं भरी जाती। किसी भी मजदूर को उनकी मजदूरी का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते में नहीं किया जाता और इसके बाद जहां मजदूर के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो उस मजदूर को कारखाने के बाहर पटक दिया जाता है या अस्पताल में ले जाके डाल दिया जाता है। पुलिस को पैसे दे दिए, श्रम विभाग के अधिकारियों को पैसे दे दिए और किसी गरीब का लाल, किसी बहन का भाई और किसी बहू का पति अपनी मौत मर गया। उसके बच्चों की परवरिश, उसके बूढ़े माँ बाप की सेवा का काम कौन करेगा? मैं तो चाहता हूँ कि जिस प्रकार तड़प तड़प का फिरोजाबाद का मजदूर मर रहा है, इसी प्रकार से फिरोजाबाद के उद्योगपति और श्रम विभाग के अधिकारियों का इनके बेटे भी मर जाएं तो निश्चित तौर पर इनको ये एहसास होगा कि मेरे साथ क्या होता है। पैसे की भूख इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि पैसे के आगे इनको कोई भी चीज अच्छी नहीं लगती। ये श्रम विभाग के अधिकारी केवल पैसे के लिए जिंदा हैं और उसके लिए ये मजदूर को तो बेच रहे हैं। अगर पैसे मिल जाएं तो ये अपने बीवी और बच्चों को भी बेच देंगे। ये हालत है। मैं कहना चाहता हूं आज आपसे कि फिरोजाबाद के जुड़ाई मजदूरों को शासनादेश के अनुसार मजदूरी इरफान ग्लास वर्क्स के अलावा किसी भी कारखाने में शासनादेश का पालन नहीं हो रहा है। अगर किसी कारखाने में शासनादेश का पालन कोई अधिकारी करता हुआ दिखा दे तो मैं उसकी पैसा पीने के लिए तैयार हूं। मिट्टी का तेल कोई नहीं दे रहा है जो शासनादेश में वर्णित है। अभी सफेद लस्टर के तोड़ों का काम 1 अक्टूबर से, चाहे वो इंदिरा साइंटिफिक ग्लास वर्क्स हो, श्री राम ग्लास वर्क्स हो, केसी ग्लास वर्क्स मक्खनपुर हो, श्रीनाथ ग्लास वर्क्स हो, एमपीसीएल मक्खनपुर और मिलेनियम ग्लास वर्क्स हो, इसमें सफेद रिंग और लस्टर चलाने वाले जो व्यापारी हैं उनका खुद का कारखाना नहीं है, लेकिन इसके बाद भी कांच खरीद कर चूड़ी बनाने वाले
दुकानदारों ने चूड़ी जुड़ाई के मजदूरों को पहले 2800 रुपये की मजदूरी दे रहे थे, अब वो 2600 रुपये और 2500 रुपये की मजदूरी देना चाहते हैं। ये प्रतिशत तोड़ा की मजदूरी है, मिट्टी का तेल नहीं देना चाहते। मेरा फिरोजाबाद के मजदूर भाइयों से अपील है कि भूखों मरने से बेहतर है किसी को मार के मरो। तुमको तो मरना ही है, तड़प तड़प के मरोगे, इलाज के अभाव में मरोगे। अभी आपने अपने कई प्रियजनों को डेंगू बीमारी में इलाज के अभाव में, पैसे के अभाव में आप इलाज नहीं करा पाए और उनकी मौत हो गई। आपके बच्चों की मौत, आपके परिजनों की मौत के लिए जिम्मेदार कौन है? फिरोजाबाद का उद्योगपति और फिरोजाबाद के श्रम विभाग के अधिकारी। फिरोजाबाद के जिलाधिकारी महोदय ने जब हमारी हड़ताल चल रही थी तो ये दावा किया था कि हम शासनादेश का पालन कराएंगे, लेकिन बड़े अफसोस का विषय है कि जिलाधिकारी महोदय फिरोजाबाद के मजदूरों की दशा और दिशा देखने के लिए कतई तैयार नहीं। मैं रामदास मानव यदि मजदूरों के अधिकारों के लिए आंदोलन की बात करता हूं तो फिरोजाबाद का पुलिस प्रशासन मेरे पीछे पड़ जाता है। हालत यह है कि यहाँ के उद्योगपतियों ने जो चूड़ी जुड़ाई मजदूरों के संघर्ष करने के लिए यूनियन बनी थी, कांच एवं चूड़ी मजदूर सभा, उस मजदूर सभा का पंजीयन निरस्त कराने की कार्रवाई फिरोजाबाद के उद्योगपतियों ने विधायक फिरोजाबाद के सहयोग से शुरू कर दी है। कल हमारी यूनियन के नाम एक नोटिस आ गया है। इस नोटिस में 2 महीने का समय है। जब फिरोजाबाद का कारखानेदार किसी भी मजदूर का भुगतान खाते में नहीं करता तो कोई प्रमाणित कैसे कर देगा? फिरोजाबाद में और भी ट्रेड यूनियन हैं, उन यूनियनों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है, क्योंकि वो यूनियनें इन कारखानेदारों की जेब की दलाल यूनियन हैं, मजदूरों के शोषण पर गूंगी बहरी यूनियन हैं। तो ऐसी यूनियनों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। जो यूनियन जिंदा है, अपने दर्द का एहसास और मजदूरों की बात करती है, तो उस यूनियन का प्रमाण पत्र निरस्त कराने की कार्रवाई फिरोजाबाद के सहायक श्रम आयुक्त और डीएलसी आगरा ने रजिस्ट्रार ट्रेड यूनियन को भेज दी है। मैं तो ये निवेदन करना चाहूँगा साथियों कि आप आने वाला समय आपके लिए बहुत खतरनाक है। आपको अपने बच्चों को जिंदा रखना भी मुश्किल हो जाएगा, आपका जीना भी मुश्किल हो जाएगा। तो बेहतर है या तो इस काम को छोड़ दें और फिरोजाबाद से पलायन कर जाएं, या अपने हाथों में हथियार उठा लें और जो आपको मजदूरी कम देता है, क्योंकि शासन और प्रशासन आपकी बात नहीं सुनेगा, तो जो कारखानेदार आपको कम मजदूरी दे उसका इलाज आपको करना पड़ेगा। धन्यवाद।